स्टूडेंट्स, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही क्लियर है, कंडीशन दिया रहे तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सब मिला के 3 तरीके से दिखाते हैं। वो 3 तरीका कैसा है, कैसा दिखता है, समझिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ए अपॉन बी। ये एनसीईआरटी इस मेथड को यूज करता है, मैं इस मेथड को यूज करूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या होता है, आखिर इसे कहते क्या है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A if event B already occurred। पहले मैं लिखती हूं, आप समझने का प्रयास करिए, फिर मैं हिंदी में समझाऊंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event A if event B ऑलरेडी अकर्ड। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा मैं क्या कह रही हूं। मैं बात कर रही हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी की बात करूं तो अगर घटना बी ऑलरेडी घट चुकी है तो इवेंट ए के घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कैलकुलेट करना है, समझिएगा। अगर बी इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, हमें इसकी नॉलेज है, तब ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक बार फिर समझाती हूं मैंने क्या कहा, मैं फॉर्मूले बताती हूं। ए अपॉन बी का फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। फॉर्मूला एक्सप्लेन करती हूं। जिन दोनों की बातचीत चल रही हो उन दोनों का इंटरसेक्शन, जिन दोनों की बातचीत चल रही है उनका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। मैं आपको समझाती हूं ए किसे कहते हैं और बी किसे कहते हैं। मैं यहां समझा रही हूं ए का मतलब अननोन, जो पूछा जाए उसे ए लिखेंगे। जब मैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करवाऊंगी, वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी, तब सिखाऊंगी कि जो पूछा जाता है वो अननोन होता है, जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी होता है उसे ए मानते हैं। जो गिवन होता है, जो गिवन होता है, जो नोन होता है, जिसके बारे में इफ लिखा होता है, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और यही वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के जो गिवन दैट होगा उसे बी मानूंगी, जो पूछा जाएगा फाउंड दैट होगा उसे ए मानूंगी। ए अपॉन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है, जो बी डिनोमिनेटर में है उसी को लिखूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी। अब समझ लेते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टी की बात करती हूं। मैं बात कर रही हूं प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस प्रॉपर्टीज से बहुत अच्छे अच्छे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी, कोई इवेंट अपॉन वही इवेंट क्या होगा। ये 2020 में इस साल स्टेट बोर्ड अपने मॉडल पेपर में दी थी 2 मार्क्स में। उसने कहा था कि प्रूफ करे कि ये 1 होता है। मैं प्रूफ करके दिखाती हूं। मैं प्रूफ करके इसे दिखा दूं। ए अपॉन ए क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई हूं, जो डिनोमिनेटर में है, वो डिनोमिनेटर में होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन अपर में होगा। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, मैं फिर से समझाती हूं। ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है। पी ए अपॉन पी ए 1 क्या प्रूव हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, सैंपल स्पेस अपॉन कोई इवेंट ई, यह भी 1 होता है। मैं इसका भी प्रूफ दिखाती हूं। क्या होगा समझाती हूं। अगर सैंपल स्पेस है और ई है, हमारे फॉर्मूले के अनुसार जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ई है, यहां भी ई होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, जरा एस और ई का इंटरसेक्शन क्या होगा। एस मतलब सैंपल स्पेस, ई मतलब कोई एक कॉर्नर, कोई एक टुकड़ा। अब बच्चे आप ही बताइए, इस पूरे का, ये पूरे को बोलेंगे एस और इसे बोलेंगे ई। अगर इस पूरे को बोलेंगे एस और इसे बोलेंगे ई, तो एस और ई का इंटरसेक्शन, एस और ई का इंटरसेक्शन ई होगा। पीई अपॉन पीई कैंसल आउट, करेक्ट आंसर 1 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेती हूं। अगर ए यूनियन बी है और कोई इवेंट ई है, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपने बहुत उपयोग किया है। ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अपॉन ई हो जाएगा, यहां भी अपॉन ई हो जाएगा और यहां भी अपॉन ई हो जाएगा। मैं समझाती हूं। ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सब में ई हो गया। एक और लास्ट प्रॉपर्टी बताती हूं। अगर ई बार है अपॉन एफ, आपको बता दूं इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं करवा रही हूं। ई इंटरसेक्शन अपॉन एफ क्या होता है। सबसे पहले ई बार को बोलते हैं 1 माइनस, ई बार को बोला जाता है 1 माइनस पी ई। एफ अपॉन में है तो यहां भी एफ अपॉन में होगा। ये तो थ्योरी थी, ये वर्ड प्रॉब्लम को समझाने का तरीका था कि जिन दोनों के बीच अपॉन है उन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई जो बी डिनोमिनेटर में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम लोग, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6, 7, 8 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। और ऑब्जेक्टिव में जब परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जमाना ऑब्जेक्टिव का आ चुका है,
तब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे। मैं सिखाती हूं यहां हमें डेटा क्या क्या गिवन है। अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं तो पी ए की वैल्यू 1/3, पी बी की वैल्यू 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/5। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ाया है? पूछा गया A/B। आप बच्चे सीख चुके हैं। अगर A/B की बात की जाए तो जो 2 इवेंट यहां हैं उसका इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अगर A एंड B के इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/5 अपॉन PB की बात कर लूं तो ये 1/4 हो जाएगा। यहां 1/5 है, यहां 1/4 है, ये 1/5 है, ये 1/4 है। हम लोग अगर बातचीत करें ये इस तरफ ये इस तरफ तो अल्टीमेटली हमारा 4/5। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, यूनियन दिया है, चाहिए तो मुझे इंटरसेक्शन। गिवन है पी ए, गिवन है पी बी और गिवन है ए यूनियन बी। अपने को मालूम है, हमें मालूम है ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मतलब 3/4 पी ए पी बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है एक्स, इंटरसेक्शन है एक्स, यानी इंटरसेक्शन की अगर मैं बातचीत कर लूं तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरफ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों हो गया 3/8, 5/8 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4, 1/4। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अगर बात करूं पूछा क्या गया तो देख लीजिए, B/A पूछा गया है। B/A पूछा गया है। जो 2 टर्म पूछा गया है इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन ए की बात कर लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन है 1/4। पी ए की अगर बात कर लें तो 3/8, 4 2 जा 8, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। क्या अपना कोई ऑप्शन मैच किया? 2/3, यस, हमारा सी ऑप्शन 2/3 मींस हमारा सी ऑप्शन मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां? यहां लिखा है अगर ए एंड बी 2 इवेंट हैं, इसमें गिवन डेटा की बात कर लूं तो A/B और साथ ही साथ B/A। A/B दिया है, B/A दिया है। मैं इसमें दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर लूं, इन दोनों का फॉर्मूला ये जो डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा और ये डिनोमिनेटर में है। These 2 gets cancelled out, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रूव हो गया, हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के ट्रिकी ऑब्जेक्टिव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए की वैल्यू हाफ। मैं यहां बता दूं कि गिवन है पी ए की वैल्यू हाफ, पी बी की वैल्यू 0, पी ए अपॉन बी पूछा है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ए अपॉन बी होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी बी। अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर लूं तो इंटरसेक्शन डेटा तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन पी बी की वैल्यू 0 है और समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए अपना करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड का सीन है जिसे मैं डी ऑप्शन में डाल रही हूं। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। 2 इंटू पी ए की वैल्यू 5/13 है। यहां से P ऑफ A, ये 2 जो प्रोडक्ट में दिया है वो डिवाइड में चला जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहां 2 प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ये डिवाइड में चला जाएगा। इसे मैंने 1 कह दिया। पी बी की वैल्यू 5/13 दी हुई है। इतना ही नहीं, ए अपॉन बी भी 2/5 दिया है। अपने को मालूम है ए अपॉन बी, जिन दो के बीच अपॉन लगा हुआ है, इन दोनों के बीच अपॉन है, इन दोनों के बीच अपॉन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। अब क्या कोई डेटा मालूम है मुझे? हाँ, मुझे मालूम है ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा पी बी। पी बी की वैल्यू है 2/5, 5/13, 2/13 आ गया। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है यहां नाउ पी ए बाई बी टू, इसको तो मैं यूज कर चुकी हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है इवेलुएट ए यूनियन बी। मैं यहां बता देती हूं आपको ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ए यूनियन बी का मतलब पी ए, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात कर लूं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या दिया है वही तो कैलकुलेट करना है। पी ए, पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 13 और 26 का एलसीएम 26, ये 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 11/26। 11/26 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं बात कर लेती हूं 11/26 बी ऑप्शन। ये तो कैलकुलेटिव था, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लेते हैं क्या लिखा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है पी ए प्लस पी बी ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये पी ए दिया हुआ है, इसे मैं उस तरफ लेकर चली जाऊंगी, ये ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? अगर मैं इसे 1 कर लेती हूं, ये पार्ट डिवाइड में कर लेती हूं, ये क्या बन चुका? गौर से देखिएगा, ये क्या बन गया? मैं इसे लेफ्ट साइड लिख लेती हूं, ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी को ही तो ए अपॉन बी बोलते हैं। ए अपॉन बी किसे बोलते हैं? ए अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी को ही तो बोलते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए अपॉन बी इक्वल टू 1। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन मैं एक दो और करवाती हूं। लास्ट 3 क्वेश्चन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ऑब्जेक्टिव के हर वैरायटी को आपने कर लिया है। देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सीखते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है अगर ए एंड बी दो इवेंट है सच दैट दिस वन एंड दिस वन। अब समझिएगा मैं क्या कह रही हूं। यहां मैं कह रही हूं कि b अपॉन ए की वैल्यू 1 है, b अपॉन ए की वैल्यू 1 है। इसका फॉर्मूला b इंटरसेक्शन ए बाई पी ए 1, b इंटरसेक्शन ए बराबर पी ए। दो चीजों का कॉमन ए कब आएगा? सुनिएगा, इसका मतलब ये बड़ा पार्ट है, इसका साफ मतलब है कि B सैंपल स्पेस है, B बड़ा पार्ट है और इसका एक टुकड़ा A है। ये A है, ब्लैक कलर से कलर किया हुआ A और ब्लू से B है। ये A इतना छोटा, ये B इतना बड़ा, दोनों में कॉमन ये। इसका मतलब कौन किसका टुकड़ा है? साफ साफ आ रहा है कि A टुकड़ा है B का, यानी A सबसेट है B का। पता चल चुका मुझे, A टुकड़ा है B का मींस A सबसेट है B का, और A सबसेट है B का। करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। कम टू दिस वन, समझा देती हूं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, समझिएगा, A अपॉन B। अगर मैं A अपॉन B की बात करूं, ये गिवन है। A अपॉन B का फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेती हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगी तो ये PA इंटू PB। अब थोड़ा ट्रिक सुनिएगा। क्वेश्चन में B अपॉन ए की बात की जा रही है, B अपॉन ए की बात की जा रही है, B अपॉन ए। क्योंकि ये पार्ट तो साफ गलत दिख रहा है, गलत दिख रहा है। PA इंटू PB स्मॉलर होगा, यहां PA इंटू PB ग्रेटर दिख रहा है, ये स्मॉलर है तो ये तो कट गया। अब इन तीनों में B अपॉन ए निकालना है, B अपॉन ए निकालना है, मतलब डिनोमिनेटर में A आना चाहिए, मीन्स इस पार्ट को इस तरफ लाना चाहिए। A इंटरसेक्शन B अपॉन PA अपॉन PA ग्रेटर देन PB। समझिएगा, इसी को तो बोलते हैं हम लोग B अपॉन A PB। क्या कोई ऑप्शन मैच किया है? चेक कर लेते हैं। यस, हमारा C ऑप्शन मैच कर गया है। अब लास्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। कैलकुलेटिव है, धीरे धीरे करवाऊंगी, है तो वर्ड प्रॉब्लम जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने जा रही हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है तो कर लेते हैं धीरे धीरे। गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन मतलब डिनोमिनेटर मतलब B, टू नंबर appearing on throwing two dice are different। यानी 1-1 नहीं चलेगा, 1-1 नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, सेम नहीं चाहिए। 1-1 नहीं चाहिए, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। 2-1, 2-2 नहीं चलेगा क्योंकि 2, 2 दोनों सेम है,
यहां दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ये 2 3, ये 2 4, ये 2 5 और ये 2 6। 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 होगा। 5 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम हो रहा। और लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ए मतलब अननोन जो पूछा जाए, ए मतलब व्हाट इज के साथ जो पूछा जाए। ए का मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम इज 4, सम इज 4, सम 4 कब कब, 1 3 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेती हूं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन की बात करती हूं। अगर इन दोनों में कॉमन होगा तो ये रहा 1 3, ये रहा 3 1, ये है 1 3, ये है 3 1। ए अपॉन बी पूछा गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पीवी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन में दो एलिमेंट, आपको तो पता ही है कि प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिखे जाते हैं, एक और एक दो एलिमेंट। बी सेट में एलिमेंट 5 10 15 20 25 30, कैसे हुआ 30? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लेंगे 30 आ गया। और 2 अपॉन 30 कैलकुलेट करने से 1 अपॉन 15 हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के साथ मिलूंगी। थैंक यू।